हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज मतलब थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट के क्वेश्चंस करेंगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। चैप्टर में एनी फ्रैंक ने बताया था कि डायरी लिखना उनके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से एनी फ्रैंक को लगता था कि डायरी लिखना उनके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक बिकॉज शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर इन अ डायरी एज शी हैड रिसीव्ड इट एज अ गिफ्ट ऑन हर 13th बर्थडे। अब एनी फ्रैंक बोलती है कि उनके लिए डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी और ये जो डायरी थी ये उन्हें उनके 13th बर्थडे पे मिली थी, ठीक है, एज अ गिफ्ट। तो ये फर्स्ट टाइम इस डायरी में लिखने वाली थी, इसीलिए वो बोल रही है कि स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। और भी हो सकता है रीज़न, शी कंसिडर्ड द डायरी टू बी हर बेस्ट फ्रेंड वेयर शी कुड राइट ऑल हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। और उन्होंने क्या किया था, डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड समझ लिया था, जिसमें वो क्या करने वाली थी, अपने सभी थॉट्स लिखने वाली थी, अपने सभी बातें, जो पर्सनल बातें होती है, फीलिंग्स होती है, वो सब कुछ उस डायरी में लिखने वाली थी। जैसे हम अपने ट्रू फ्रेंड जो होते हैं ना, उन्हें अपनी पर्सनल बातें बताते हैं, तो उस टाइप से वो करने वाली थी इस डायरी के साथ, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने दिन भर का उसमें मतलब समरी बोल सकते हैं, एक दिन की समरी उसमें लिखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट उनके साथ हुआ रहता है उस दिन वो चीज़ें वो लिखते हैं। बट एनी फ्रैंक यहाँ पे क्या करने वाली थी, जैसे कि डायरी उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, सब कुछ उन्हें बताने वाली थी। However, she also felt that no one would be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl. Hence, she could write freely in the diary to get all the worries off her chest. Musing का मीनिंग होता है थॉट्स, उनके विचार, ओपिनियन, ठीक है। तो एनी फ्रैंक का ये भी कहना था कि कोई भी पर्सन एक 13-year-old स्कूल गर्ल के थॉट्स को, म्यूजिंग्स मतलब थॉट्स को पढ़ना सुनना, कोई इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो वो क्या कर सकते हैं, डायरी में सब कुछ लिख सकती है। और जितनी भी बातें उनके मन में भरी है, जो उन्हें बतानी थी किसी को बट वो बता नहीं पा रही थी, तो वो अब क्या करेगी, ऑफर चेस्ट मतलब क्या, कि वो अपने दिल से बाहर निकालने वाली थी। तो इसीलिए एनी फ्रैंक बोल रही थी कि उनके लिए डायरी लिखना स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्होंने डायरी को अपना फ्रेंड ही बना लिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी। अभी देखा हमने, क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं था, उनको अपनी जो बातें थी, पर्सनल बातें, वो शेयर करनी थी किसी के साथ, सब कुछ दिल से बाहर निकालना था, बट उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था। सो इसी रीज़न से वो क्या करते, डायरी रखते। देखते इसका आंसर क्या होगा। एनी यूज्ड टू ऑलवेज फील लोनली एंड अपसेट एज शी हैड नो फ्रेंड्स। एनी हमेशा खुद को अपसेट और लोनली, अकेला समझती थी, क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं थे। शी वॉन्टेड टू गेट ऑल द बर्डन एंड वरीज ऑफ हर चेस्ट। और वो क्या चाहती थी कि जितने भी वरीज है, जो बर्डन है उनके दिल पर, उनके मन पर, वो निकाल कर फेंकना चाहती थी, किसी को बताना चाहती थी वो बातें। हिंस शी डिसाइडेड टू कीप अ डायरी इन विच शी कुड कॉन्फाइड हर सीक्रेट्स एंड ट्रीट इट एज अ ट्रू फ्रेंड। तो इसीलिए वो डिसाइड करते कि वो डायरी रखेगी, वो डायरी पे ट्रस्ट करती थी और डायरी में वो क्या कर सकती थी, जितने भी उनकी पर्सनल बातें, जो भी वो बताना चाहती थी। कॉन्फाइड का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा पर्सन जिस पर हम ट्रस्ट करें और अपनी बातें उनको बताएं, ठीक है, पर्सनल बातें, तो ये होता है कॉन्फाइड। तो डायरी को कॉन्फाइड करने वाली थी और जितने भी वरीज, बर्डन वगैरह थे, वो सब कुछ डायरी में निकालने वाली थी और डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बनाने वाली थी। इसीलिए वो चाहती थी कि वो एक डायरी रखे एटलीस्ट, क्योंकि उनके पास फ्रेंड नहीं था और वो सिचुएशन को चेंज भी नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड एनी थिंक शी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि एनी फ्रैंक जो है वो ऐसा क्यों सोचती है कि वो डायरी में बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फाइड कर सकती है खुद को, मतलब खुद की जो बातें वो डायरी में अच्छे से लिख सकते हैं, डायरी को सब कुछ बता सकती है, दैन इन पीपल मतलब लोगों को नहीं बता सकती। इसका रीज़न क्या होगा। एनी हैड अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट पेपर हैड मोर पेशेंस दैन पीपल टू लिसन टू हर मेंटल स्टेट।
तो एनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल। मतलब यहाँ पे अगर हम सपोज़ करें कि एनी डायरी नहीं लिखती, किसी एक पर्सन को ट्रू फ्रेंड बनाती है और उसे अगर वो अपनी बातें शेयर करती तो क्या होता ना, किसी एक पॉइंट पे जाके वो जो पर्सन है जिससे भी वो बताती वो बोर हो जाता और एक ना एक दिन तो बोलता कि बस अब बहुत हो गया, अब नहीं सुनना है ना। बट पेपर ऐसा बोल सकते क्या? नहीं, उसमें कितना भी लिखो, कितना भी लिखते जाओ, पेपर कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। सो इसीलिए एनी का ये मानना था कि पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल। इट वॉज ईजियर फॉर हर to pen down all her thoughts and wishes that she had in her mind in a diary। तो उनके लिए ये बहुत मतलब ईजी सा एक काम था कि वो क्या करे, अपने जो थॉट्स है, जो भी उनको दूसरों को बताना है, अपने फ्रेंड को बताना है, वो क्या करे, डायरी में लिखे। ये उनको ईजी लगा था। Hence to confide her secrets, she felt her personal diary was a best companion and it was also not meant for anyone else to read। और देखो, उनका ये भी कहना था कि अगर वो अपनी पर्सनल सीक्रेट डायरी को बताती है और अगर डायरी को वो अपना कंपेनियन मतलब क्या होता है, साथी, वो अपना बेस्ट साथी बनाती है, फ्रेंड बनाती है, तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वैसे भी उनकी डायरी तो कोई रीड करने वाला था नहीं, तो उनके सीक्रेट्स किसी को पता भी नहीं चलने वाले थे, ऐसा उनका मानना था। सो इसीलिए एनी फ्रैंक पेपर पे ज़्यादा ट्रस्ट करते दैन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाई डज एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। चैप्टर में हमने देखा एनी क्या करती है, डायरी जब लिखना स्टार्ट करती है तो पहले वो अपना ब्रीफ स्केच देते। ब्रीफ स्केच मतलब अपने फैमिली के बारे में, खुद के बारे में वो वहाँ पे लिखते, स्कूल के बारे में भी लिखते, राइट। और अगर नॉर्मली वो डायरी लिखना स्टार्ट करती तो जिस दिन से वो डायरी लिख रहे उस दिन की समरी वो उसमें लिख सकती थी, जो भी इम्पोर्टेंट उस दिन हुआ था वो चीज़ें वो वहाँ पे नोट डाउन कर सकती थी। बट वो क्या करती है, अपना ब्रीफ स्केच देती है। तो ऐसा क्यों करती है, यहाँ पे क्वेश्चन किया है। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एनी प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी वॉन्टेड टू डिस्क्राइब हर फैमिली, स्कूल एंड हर सेल्फ। क्यों वो अपना ब्रीफ स्केच देते हैं, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना रहता है अपनी फैमिली, अपने स्कूल और खुद को। बाय रीडिंग हर डायरी इट कुड हेल्प द रीडर टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विथ हर एंड ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वर हैपनिंग अराउंड हर एट दैट टाइम। ऐसा क्यों करती है वो, अगर कोई उनके डायरी रीड करता है तो उसको समझ में आना चाहिए ना कि जिसकी भी वो डायरी रीड कर रहा है कि ये किसकी डायरी है ना, क्या है इसका बैकग्राउंड। मतलब अगर एनी फ्रैंक ब्रीफ स्केच नहीं देती है तो क्या होगा कि वो जिस दिन से लिखना स्टार्ट कर रही थी अपनी डायरी उस दिन से लिखेगी, और कोई भी अगर वो डायरी रीड करना स्टार्ट करता है तो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये लड़की कौन है, क्या लिख रही है, कौन से स्कूल में जा रही है, क्या कहाँ की स्कूल है ना। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपना पूरा ब्रीफ स्केच देती है, फैमिली के बारे में बताती है, ठीक, अपने स्कूल के बारे में बताती है और फिर डायरी लिखना स्टार्ट करती है ताकि जो रीड करे वो कनेक्ट कर पाए एनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉट टेल्स यू दैट एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर। एनी अपने ग्रैंड मदर से प्यार करती थी, यह हमें चैप्टर में कौन सी लाइन से समझ में आता है या फिर कौन सी बातों से समझ में आता है। सो देखते हैं इसका आंसर। एनी लिव्ड एट आचिन विथ हर ग्रैंड मदर वाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन होलैंड। जब एनी के पेरेंट्स होलैंड में सेटल हो जाते तो एनी और उनकी सिस्टर मैरगॉट फ्रैंक है ना, ये अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ आचिन में जाते रहने के लिए। शी वॉज एक्सट्रीमली क्लोज टू हर ग्रैंड मदर एंड रोट अबाउट हर इन अ डायरी। तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है अपनी ग्रैंड मदर के, इसीलिए वो क्या करती है, अपनी डायरी में भी उनका जिक्र करती है। However, when her grandmother died in January 1942, she said, "No one knows how often I think of her and still love her." तो जब जनवरी 1942 में उनके ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती तो उस टाइम एनी फ्रैंक अपनी डायरी में जो लिखती है क्या बोलते हैं, नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर। मतलब किसी को भी नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ एंड स्टिल लव हर, और आज भी मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो इससे समझ में आता है ना कि एनी अपनी ग्रैंडमदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी वॉन्टेड टू कन्वे थ्रू दिस मैसेज हाउ डियरली शी लव्ड हर ग्रैंड मदर। तो इससे वो ये बताना चाहती कि कितनी ज़्यादा वो अपनी ग्रैंड मदर से
प्यार करती थी। ऑन हर 13th बर्थडे, जब एनी का 13th बर्थडे रहता है, शी lit up one candle along with the rest to express her love and gratitude for her beloved grandmother। तो वो क्या करती है, अपनी 13th बर्थडे पे अपने ग्रैंड मदर के लिए भी एक कैंडल जलाती है, जिससे ये भी समझ में आता है कि एनी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो अपने बर्थडे के दिन उन्हें मिस कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why was Mr. Keesing annoyed with Annie? What did he ask her to do? जो मिस्टर कीसिंग एनी के मैथ्स के टीचर थे, वो अनॉयड, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे एनी से। तो इसका रीज़न क्या था? What did he ask her to do? और फिर जो मिस्टर कीसिंग है वो एनी को क्या करने के लिए देते हैं? मिस्टर कीसिंग वॉज अनॉयड विथ एनी बिकॉज शी वॉज अ वेरी टॉकेटिव गर्ल। वो क्यों अनॉयड थे एनी से? क्योंकि एनी बहुत ही ज़्यादा बक करती रहती थी। ही ऑफन पनिश्ड हर बाय असाइनिंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क to write essay on topics that were related to her nature in order to keep her silent। तो फिर वो क्या करते थे, एज अ पनिशमेंट उसे ऐसे लिखने के लिए देते थे, और ऐसे का टॉपिक भी क्या होता था, उसके नेचर से ही रिलेट करता था। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी ना, तो वो चैटर बॉक्स पे उसे लिखने के लिए देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे? एनी अपने एसे में वो चैटर बॉक्स से बहुत ज़्यादा बोलते, तो कैसे खुद को जस्टिफाई करती है, ये पूछा है। Annie justified her being a chatterbox in her essay by clearly pointing out that she had inherited it from her mother, who was also as talkative as her, or even more. She also stated that nobody could do anything about such inherited traits। तो एनी कैसे जस्टिफाई करती है खुद को? वो बताती है कि क्योंकि मेरी ममा बहुत ज़्यादा बातें करती है, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, तो उन्हीं से मुझे ये ट्रेट मिला है, इनहेरिटेड ट्रेट मुझ में आया है। जितनी मैं बातें करती हूँ, मेरी ममा भी हो सकता है मुझसे कम या मुझसे ज़्यादा, लेकिन इतनी ही बातें करती है। तो ये जो ट्रेट है ये उन्हें उनकी ममा से मिला है, जिन्हें वो चेंज नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मिस्टर कीसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? तो इसका आंसर देखते हैं। नो, मिस्टर कीसिंग वॉज नॉट अ रिजिडली स्ट्रिक्ट टीचर, बट ही एक्सपेक्टेड हिज क्लास टू मेंटेन साइलेंस एंड डिसिप्लिन while he was imparting his lecture to the class। मिस्टर कीसिंग स्ट्रिक्ट टीचर तो नहीं थे, बट वो चाहते थे कि जब वो पढ़ा रहे क्लास में, तो क्लास कैसा हो, शांत हो और उनको सुने, ठीक है, जो भी वो पढ़ा रहे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अ टीचर ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अ स्टूडेंट। और वैसे भी टीचर तो बच्चों के वेलफेयर, मतलब भले के लिए ही जो भी करते हैं ना, बच्चों के भले के लिए ही करते हैं, ठीक है, कोई पार्शलिटी नहीं करते। एनी टीचर वुड बी अनॉयड इफ़ द चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग ड्यूरिंग द क्लास। और देखो, कोई भी टीचर अनॉयड करेगा ही, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे तो टीचर्स तो डांटते ही है। तो हम इस बात से मिस्टर किसिंग को स्ट्रिक्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा बात कर रही थी और उनका क्लास जो था वो डिस्टर्ब हो रहा था, वो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते थे, इसीलिए वो उसे मतलब पनिशमेंट करते थे। मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विथ एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। वो क्यों अनॉयड थे एनी से? क्योंकि एनी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। सो टू पनिश हर ही वुड गिव हर टू डू एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऑफन टोल्ड हर टू राइट एसे ऑन हर टॉकेटिव नेचर। तो इसी वजह से वो क्या करते थे, उसे पनिश करते थे और एसे लिखने के लिए देते थे। और एसे का टॉपिक भी क्या रहता था, एनी के नेचर से ही रिलेट करता था, चैटर बॉक्स, ठीक है। Besides, it should be noted that had he been strict, then he would not have laughed at Annie's funny argument। और अगर वो मिस्टर कीसिंग सच में अगर स्ट्रिक्ट टीचर होते ना, तो फर्स्ट ऐसे में जो आर्ग्यूमेंट करते एनी, मतलब इनडायरेक्टली वो तो यही बताने की कोशिश करते ना कि सर आप गलत हो और मैं सही हूँ, बट सर जो थे, मिस्टर कीसिंग जो थे, वो उसको फ़नी वे में लेते, ठीक है, उसके आर्ग्यूमेंट को, और हंसते हैं। तो हम तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि मिस्टर कीसिंग स्ट्रिक्ट टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास? मिस्टर किसिंग फिर एनी को अलाउ करते क्लास में बातें करने के लिए, तो क्यों करते, इसका रीज़न पूछा है। एनीज लास्ट इज इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम शोड मिस्टर किसिंग the lighter side of Annie. He was impressed with the way she presented her arguments in a rhythmic manner. It helped in bridging the gap between Mr. Keesing and Annie, and thereafter she was never assigned extra homework by him। मतलब इसमें ये बोला है कि अगर हम चैप्टर में देखते तो मिस्टर कीसिंग क्या करते हैं, एनी को 2 टाइम्स है ना चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए देते हैं, और एनी लिखती भी है।
लेकिन फिर भी वो शांत नहीं बैठती। तो क्या होता है, फिर से वो ऐसे लिखने के लिए देते हैं कौन से टॉपिक पे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो इस टाइम एनी को लगता है कि इस बार कुछ ओरिजिनल करना चाहिए। तो एनी क्या करती है, एक पोएम के फॉर्म में लिखती है, ठीक है। तो उसमें वो क्या बताना चाहती है सर को कि एक फादर स्वैन और डकलिंग की स्टोरी बताते हैं उसमें, कि उनके 3 डकलिंग्स होते हैं स्वैन के, जो क्या करते रहते, बार बार क्वैक 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 करते रहते। क्योंकि वो डक्स है तो वैसे साउंड तो निकालेंगे, लेकिन उनके जो फादर होते हैं स्वैन, वो क्या करते, इरिटेट हो जाते और तीनों डकलिंग को मार डालते, ठीक है, खुद ही। तो यहाँ पे एनी फ्रैंक क्या बताना चाहती थी सर को, कि जैसे कि डकलिंग के साथ उनके फादर ने किया, वैसे यहाँ पे मिस्टर किसिंग बच्चों के साथ कर रहे। ऐसा ही बताना चाहती वो इनडायरेक्टली, कि वो डक थे, डकलिंग्स थे तो क्वैक क्वैक करेंगे, वैसे हम बच्चे हैं तो हम भी बातें करेंगे। तो आप अगर ऐसा करोगे तो ये हमारे साथ क्या होगा, मतलब इनजस्टिस होगा, ऐसे वो बताना चाहती। मिस्टर किसिंग को बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने तो बहुत सारे क्लास में वो रीड भी करके दिखाया, और तब से मिस्टर किसिंग को समझ में आया कि एनी क्या बताना चाहती है, ठीक है। और तब से वो अलाउ करते हैं एनी को क्लास में बात करने के लिए। सो यहाँ पे हमारे ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक के सभी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।